जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं बाबू कि आज का क्लास लंबा होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग लगभग 200 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। आपसे पूछ रहा है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था, तो याद रखेंगे बाबू कौन बाबू, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है बाबू, सरस्वती का कुल गृह था। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास आ रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए। यानी जो अलस कथा पाठ है उसमें अलसशाला में आग लगाया गया था, तो उसमें कौन लोग पलायन कर गए। आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। तो याद रखेंगे बाबू घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग पलायन कर गए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्या कह रहा है वो, 3 कह रहा है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। यानी बनावटी आलस मतलब जो बीरेश्वर थे मंत्री मिथिला के, वो आलसियों को भोजन प्रदान करते थे, गरीबों को भोजन प्रदान करते थे। तो उसमें कुछ धूर्त लोग थे जो बाबू आलसी बनकर, गरीब बनकर भोजन ग्रहण करते थे। यानी कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 कह रहा है वो पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। ये कई बार एग्जाम पूछा गया कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। 800 वर्ष, 1000 वर्ष, 700 वर्ष, 2500 वर्ष। कौन सा सही है बाबू, ऑप्शन नंबर डी 2500 वर्ष पुराना है। समझ में आया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4-5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। जब अलसशाला में आग लगाया गया तो चारों आलसियों को क्या पकड़ के बाहर निकाला गया। पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाह पकड़कर। जल्दी बताइए आप लोग, क्या पकड़ के बाहर निकाला गया बाबू, केस पकड़कर बाहर निकाला गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 6 कह रहा है बाबू मिथिला के मंत्री कौन थे। तपेश्वर, महेश्वर, भुवनेश्वर और चौथा है बीरेश्वर। तो याद रखेंगे मिथिला के मंत्री का नाम था बीरेश्वर, जो कैसे थे बाबू, दयावान प्रकृति के थे, जो गरीबों और आलसियों को हमेशा भोजन और वस्त्र प्रदान करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुंचते हैं। 7 कह रहा है बाबू कि दयानंद सरस्वती ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस नगर में की। सबसे पहले याद रखना है वो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1875 में। कब हुई थी, 1875 में। और कहाँ की गई थी बाबू, मुंबई में। और किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 का वो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। यानी किस प्रकार के पुरुष सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलने वाले। कटुवादी मतलब हमेशा कड़वा बोलने वाले। प्रियवादी मतलब हमेशा प्रिय बोलने वाले। यथार्थवादी यानी स्थिति के अनुसार बोलने वाले। तो याद रखेंगे हमेशा प्रियवादी मिल जाएंगे, जो हमेशा प्रिय बोलते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, प्रिय बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाबू कि नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा चुका है कि नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन बाबू, काम, क्रोध और लोभ। तो लोभ, इसके अलावा कौन होता है बाबू, क्रोध। तो कितने होते हैं नरक के द्वार, 3 होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बाबू कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है ये बताना है आपको। क्षमाराव, आभाराव, नहीं विभाराव, आभाराव, क्षमाराव, रमाराव। कौन प्रसिद्ध है बाबू, क्षमाराव काफी अधिक क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ, राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं। ऑप्शन हम लोग के पास है विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, पर्णकूट। कहाँ पहुंचते हैं बाबू, तो याद रखेंगे चित्रकूट में। 21 पाठ से लिया गया, मंदाकिनी वर्णन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बैर से बैर का समन है। यानी बैर से बैर का समन मतलब दुश्मनी से दुश्मनी का समन मतलब
दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म किया जा सकता है, ये संभव है, असंभव है, निश्चित है, इनमें कोई नहीं। तो याद रखिए वो दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना कैसा है, असंभव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बाबू कि बिना बुलाए कौन आता है। तो याद रखेंगे बाबू बिना बुलाए हमेशा मूर्ख आते हैं या बिना बोले बकबक करते हैं। कौन बाबू, मूर्ख। और किस पे बाबू, अविश्वासियों पर विश्वास करने वाला कौन होता है, मूर्ख होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। ऑप्शन आपके पास है बाबू, ऑप्शन क्या है, ब्रह्मचारी। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है बाबू, छात्र। तीसरा अंतर्वेशी, अंतर्वेशी होता है। चौथा है शिष्य। क्या कहा था बाबू, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है कि महान से भी महान क्या है, यानी महान से भी महान कौन है, आत्मा, परमात्मा, संसार, इनमें कोई नहीं। तो महान से भी महान कौन होता है, आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो कहाँ रहता है बाबू, हृदय रूपी, हृदय रूपी, ये द है बाबू समझिएगा, हृदय रूपी गुहा में रहता है। कौन बाबू, आत्मा, जो महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 कह रहा है बाबू मेगास्थनीज, मेगास्थनी मैंने पहले ही पढ़ दिया। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन है मेगास्थनी, फायान वेनस्वांग इत्सिंग। तो बाबू याद रखना है फायान वेनस्वांग इत्सिंग कहाँ के थे, चीन के, जबकि मेगास्थनीज कहाँ के थे बाबू, यूनान के। और किनकी शासनकाल में आए थे ये भी याद रखना आपको, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। समझ में आया बाबू। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 कह रहा है बाबू कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, चंद्रगुप्त, चंद्रशेखर, चंद्रादित्य, चंद्रकिशोर, किनकी पत्नी थी बाबू। तो याद रखेंगे विजय भट्टारिका किनकी पत्नी थी, तो याद रखना है चंद्रादित्य की पत्नी थी। जो इनके बारे में कहा गया है बाबू, संस्कृत साहित्य में इनके बारे में वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। किस देश में बाबू, तो याद रखेंगे भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं और भारत का बार बार गुणगान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो याद रखेंगे कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। कौन कौन बाबू, माता पिता, इसके अलावा कौन थी, उनकी बहन और स्वयं कौन बाबू, राम प्रवेश। यानी टोटल इनकी संख्या कितनी थी, 4 थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। यानी शिक्षा संस्कार कितने होते हैं आपको मालूम है, 5 होते हैं। तो 5वां यानी अंतिम शिक्षा संस्कार, यानी ये भी याद रखना है शिक्षा संस्कार की संख्या कितनी होती है, 5 होती हैं। तो अंतिम कौन है बाबू, समापर्वतनम। समापर्वतनम के मतलब होता है कि जब कोई भी शिष्य या ब्रह्मचारी जो छात्र था वो शिक्षा समाप्त करने के बाद जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है, शादी से पहले वाला जो शिक्षा संस्कार है वही कहलाता है समापर्वतनम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, दुख का विषय क्या है। तो याद रखेंगे बाबू दुख का विषय भ्रांति है या शांति है, अशांति है, क्रांति है। क्या है बाबू, अशांति। अशांति ही दुख का क्या है, विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बाबू कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन। याद रखेंगे न्याय दर्शन की रचना किसने की है, ऋषि गौतम या गौतम ऋषि ने। नेक्स्ट कह रहा है वराह मिहिर द्वारा किसकी रचना की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वराह मिहिर द्वारा बताइए बाबू जल्दी, किसकी रचना, आचार संहिता, विचार संहिता, बृहद संहिता, मंत्र संहिता, किसकी रचना बाबू, याद रखेंगे बृहद संहिता की रचना की है। किसने, वो वराह मिहिर ऋषि ने। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा मंदाकिनी नदी
किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी बाबू याद रखेंगे चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 कह रहा है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र हमेशा मानवों को किसका बोध कराएगा बाबू? हर्तव्य, कर्तव्य, धर्तव्य, मंतव्य, किसकी कर्तव्य का बोध कराता है? क्या सही है, क्या गलत है, इनके बारे में, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कौन बोध कराता है? शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बाबू कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यानी संपूर्ण संसार किसके द्वारा चलाया जाता है? ये आपको बताना है। आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, संस्कार के द्वारा। ये पूरा संसार किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 27 नंबर कह रहा है बाबू कि विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता, यानी विवाह संस्कार जो याद रखना है बाबू 15वां संस्कार है, तो विवाह संस्कार में इसके अंदर कौन नहीं आता है? कह रहा है आपके पास कौन बाबू? वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान और गोदान। तो कौन नहीं आता है बाबू? तो याद रखेंगे गोदान नहीं आता है। किसके अंदर बाबू? विवाह संस्कार के अंदर गोदान नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शास्त्र किसके कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो याद रखेंगे अभी मैंने बताया बाबू शास्त्र हमेशा मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए वो टंकरा ग्राम किनका जन्म स्थान है? जन्म स्थल टंकरा ग्राम कहाँ है बाबू? गुजरात में है। और किनका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी बिरजानंद, गौतम बुद्ध। किनका बाबू? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन, अगर काव्य मीमांसा कहेगा, क्या कहेगा बाबू? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, तब याद रखेंगे काव्य मीमांसा का कौन बाबू? राजशेखर। कौन बाबू? राजशेखर। लेकिन आपसे पूछेगा मीमांसा दर्शन, मीमांसा कौन बाबू? दर्शन, तो याद रखेंगे जैमिनी। कौन बाबू? जैमिनी, जिन्होंने क्या लिखा था बाबू? मीमांसा दर्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर सही है। काव्य मीमांसा पूछेगा राजशेखर। कह रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को बाबू याद रखेंगे आत्म तत्व, किसकी शिक्षा? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बाबू महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यास्क ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो याद कर लेंगे बाबू निरुक्तम। किसकी बाबू? निरुक्तम की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ। सबसे बड़ा शत्रु कौन है बाबू? आलस्य है, जिससे परिवार, समाज और स्वयं व्यक्ति का विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? महाभारत से लिया गया है। और ये जो कथन है बाबू यानी कह रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो याद रखेंगे बाबू कौन देते हैं? विदुर। कौन देते हैं बाबू? विदुर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है परम तृप्ति देती है, यानी परम संतुष्टि किससे मिलता है? विद्या से, लोभ से, क्रोध से, धन से। तो परम तृप्ति किससे मिलती है बाबू? विद्या से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36 गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो याद रखेंगे बाबू गोदान याद रखेंगे केशांत। किसका बाबू? केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण करता है तो उस कंडीशन में गोदान संस्कार आता है, यानी केशांत। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार बाबू 16वां संस्कार है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो श्राद्ध कर्म में क्या किया जाता है? अंत्येष्टि संस्कार, यानी मरने के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही याद रहेगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर
38 कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं बाबू? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बाबू कि चरित्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? संस्कारों से, बैर भावना से, अशांति से, धन से। बताइए चरित्र का निर्माण किसके से होता है? हमेशा याद रखेंगे संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 600 संस्कार कितने होते हैं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिए। सबसे पहला कौन कौन संस्कार आपको याद रखना है? अगर पूछेगा जन्म पूर्व, आपको संस्कार से रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। जन्म पूर्व संस्कार अगर बात किया जाए तो कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। अगर आपसे बात किया जाए 600 संस्कार कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। विवाह संस्कार कितना होता है बाबू? 1 होता है। और लास्ट में कौन बाबू? अंत्येष्टि संस्कार, यानी मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, यानी इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? 1 होती है। टोटल मिला के 3, 6, 9, 9, 5, 14, 14, 2, 16। टोटल कितने संस्कार? 16 संस्कार। तो आपसे पूछा है 600 संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो याद रखेंगे वो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कितनी बाबू? 4 थी, जो अल्लाह सलाह में आग लगने के बाद भी वही रह गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता बाबू याद रखना है विद्यापति हैं। और ये कहाँ से लिया गया है बाबू? पुरुष परीक्षा। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। सभी बातें आपको याद रखनी है। कौन लेखक थे? विद्यापति। ठीक। 43 कह रहा है कि दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो आपको याद ही होगा दानवीर कौन था बाबू? कर्ण था। कौन था बाबू? कर्ण। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। कर्म कांड का वर्णन किस ग्रंथ में किया जाता है? कर्म कांड का वर्णन किस ग्रंथ में? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। किस में बाबू? कल्प। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी वर्णन में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ईर्ष्या, असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो हमेशा याद रखना है ईर्ष्या, असहिष्णुता हमेशा अशांति को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। छोटा छोटा बात है, याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद अगर कहेगा, कौन सा वेद बाबू? ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद कहेगा तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का, कितने? 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। 24। और अगर कहेगा अथर्ववेद तो इसमें याद रखना है बाबू 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। तो क्या हमसे पूछ रहा है? ऋग्वेद 24। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, क्योंकि उनके माता पिता भगवान शंकर की उपासना करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? तो याद रखेंगे कर्मवीर राम परवेश राम थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, 50 नंबर कह रहा है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती हैं? तो याद रखेंगे लक्ष्मी हमेशा उद्योगी पुरुष, कौन पुरुष बाबू? उद्योगी पुरुष की हमेशा क्या करती हैं? वर्णन करती हैं। समझ में आया बाबू? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग चलिए बाबू कुछ और ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। चलिए जल्दी देखते हैं बाबू। अभी तक हमने 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बाबू।
चलिए 50 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब 1 से शुरू हम लोग फिर से करेंगे। कह रहे बाबू कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपसे पूछा गया बाबू सत्यमेव जयते जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद। किससे लिया गया बाबू? मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाबू किसकी विजय होती है? किसकी विजय होती है हमेशा? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। तो किसकी विजय हमेशा होती है बाबू? सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। नेक्स्ट आ रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है बाबू? याद रखेंगे मंगलम पाठ में टोटल कितने? 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र है बाबू? 5 मंत्र है। आपको याद रह गया बाबू कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। कितने उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखेंगे 4 उपनिषद से। 4 उपनिषद से कितने श्लोक बाबू? 5 श्लोक लिए गए हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बाबू हिरण्यन पात्रेण दृष्टेते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी बाबू जो सत्य का मुख है वो सोने के पात्र से ढक गया है, ये कह रहा है श्लोक। किससे लिया गया है बाबू? श्वेताश्वर उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेदा हमंतम पुरुषम महानतम, ये किससे लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है बाबू कौन कौन? ईशावास्योपनिषद, चलिए कौन था बाबू? चलिए बताइए तो किससे लिया गया बाबू? ये जो श्लोक है याद रखना किससे बाबू? श्वेताश्वर उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 कह रहा है बाबू कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ में अभी मैंने बताया बाबू उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। और कितने बाबू श्लोक है? 5 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबू कि अणोर्यान महत्व, यानी इसमें आत्मा के बारे में बात किया गया कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से महान है। किससे लिया गया बाबू? कठोर उपनिषद से लिया गया है। और आगे नदी वाली बात करेगी, नदी अपना नाम को त्याग करके कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो जब भी नदी की बात करेगा, नदी वाला टर्म बात करेगा, तो लिख लीजिए कौन सा उपनिषद बाबू? मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि महान से महान कौन है? तो महान से भी महान कौन है बाबू? आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि महान से महान कौन है? आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाबू, 9 बताइए जल्दी। 9 कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका गया है? असत्य से, हिरणमय पात्र से, स्वार्थ से, अशांति से। किससे बाबू? बी नंबर सही है, हिरणमय पात्र यानी सोने जैसा पात्र से। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, या मानसरोवर में मिलती हैं, तालाब में मिलती हैं, झील में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जल्दी बताइए। 11 कह रहा है बाबू कि किसकी विजय नहीं होती हैं? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। किसकी विजय नहीं होती है? अगर विजय नहीं कहेगा तो इसका मतलब किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। और किसका विजय होता है? अगर विजय पूछेगा तो विजय हमेशा याद रखना है किसका होता है? सत्य का होता है। तो विजय होगा किसका बाबू? सत्य का। और किसका विजय नहीं होगा बाबू? असत्य का।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो संपूर्ण संसार किसके द्वारा? बाबू परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ बाबू? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। और सिखों के चौथे गुरु बाबू 10वें गुरु थे। कैसे गुरु बाबू? चौथे नंबर पे थे, 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर बाबू 14 कह रहा है, 14 कह रहा है कि वैरण वैर से संबंध असंभव। यह कौन सा कथन है? यानी बैर से बैर का क्या करना? समन करना असंभव है। किसने कहा था बाबू? महात्मा बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट था? तो किसके शासनकाल में? मैंने कई बार आपको बताया है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। और कौन बताया बाबू? यूनान। यूनान कौन? यूनान के दार्शनिक मेगास्थनीज ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अभी मैंने बताया सिखों के 10वें गुरु कौन थे बाबू? गुरु गोविंद सिंह थे। याद रहेगा सब कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? सबको मालूम है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है बाबू? बिहार की राजधानी। किसकी राजधानी बाबू? बिहार की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसका वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसका वर्णन है बाबू? तो याद रखेंगे पटना का वर्णन। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बाबू दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की थी? तो दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की थी बाबू? तो याद रखेंगे कूट नीमताख्य का। और काव्य मीमांसा का तो याद रखेंगे किसने किया था? राजशेखर। किसने बाबू? राजशेखर ने किया था। तो आपको याद रखना है कौन सही है? ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर बात करें हम लोग 21 की तो कह रहा है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? यानी पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना में पटना को बाबू पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में कौमुदी महोत्सव हमेशा याद रखना है बाबू किसके काल से? गुप्त वंश के काल से मनाया जाता था। और किस ऋतु में बाबू याद रखना है? तो शरद ऋतु। कौन ऋतु बाबू? शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी बात आपको समझ में आ रही है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से बाबू मध्यकाल में। किस काल में बाबू? मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? सब लोग बताइए पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो याद रखेंगे 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कूट नीमताख्य काव्य की रचना किस कवि ने किया? कुछ समय पहले मैंने आपको बताया बाबू। इसका बाबू इस काव्य की रचना किसने किया था? दामोदर गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत याद रखेंगे कौन ऑप्शन में आ रहा है? फायान वेनस्वांग इत्सिंग मेगास्थनीज। तो कौन थे बाबू? मेगास्थनीज। बाकी ये जो तीनों हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये कहाँ के थे बाबू? चीन के थे। कहाँ के? चीन के। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनान के राजदूत थे। कह रहा है कि राजशेखर की कौन सी रचना है? तो याद रखेंगे राजशेखर की रचना कौन है बाबू? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कौमुदी महोत्सव हमेशा शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पटना नगर की पालन देवी या पालिका देवी कौन है बाबू? तो याद रखेंगे पटना नगर की जो पालन देवी हैं उनको पटन देवी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे कौन नाम आया बाबू? पटना नाम आया। ठीक है। सरस्वती का कुलगृह कौन महानगर था?
आज का भी पहला क्वेश्चन में यही आ गया था कि सरस्वती का कुलगृह कौन है बाबू, याद रखेंगे पाटलिपुत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंच गए हम लोग। परिभूत पुरंदम स्थानम यानी बहुत सुंदर स्थान के रूप में किस नगर के बारे में बात किया गया है, तो बाबू याद रखेंगे पाटलिपुत्र के बारे में बात किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आलस कथा के रचयिता कौन है। आलस कथा के रचयिता कौन है बाबू, यानी मैथिली कवि जिनका नाम क्या था, विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अलसला में आग लगने के बाद कितने आलसी लोग बच गए, नहीं कितने लोग नहीं भागे, यानी कितने बच गए, वही बात है। कितने बाबू, 4। आलसियों की संख्या कितनी थी, 4 थी। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है बाबू, ऑप्शन है माता पिता भाई बहन। कौन बाबू, माता। माता क्या होती हैं, सच्चा रक्षक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए बाबू, धूर्त लोग पलायन हो गए। ऑप्शन नंबर डी सही है। वीरेश्वर कौन था, तो आपको मालूम है बाबू वीरेश्वर कौन था, मिथिला का, कहाँ का बाबू, मिथिला का मंत्री था, न कि राजा न कि राजकुमार। कौन था बाबू, मिथिला का मंत्री था। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 37 की, अलसला में आग क्यों लगाई गई। अलसला में आग बाबू याद रखना है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई, तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलसला के संपत्ति को हड़पने के लिए में कोई नहीं, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन है बाबू, सी सही है। सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़े, याद है आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो बनावटी आलस से दिखाकर कौन बाबू, याद रखेंगे मूर्ख लोग, धूर्त लोग, विद्वान लोग, जानकार लोग। कौन बाबू, धूर्त। ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है बाबू 40 नंबर, स्थिति शौर्य सौकर्य मूला ही, यानी ये जो युक्ति है किस पाठ से लिया गया है, याद रखेंगे अलस कथा से। किससे लिया गया बाबू, अलस कथा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक आलसियों की संख्या सबको मालूम है कितनी थी बाबू, 4 थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर बाबू 42 पर अगर हम लोग पहुंचे तो कह रहा है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। ध्यान से देखिएगा, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, यमी। याद रखेंगे सुलभा का, किनका मिलता है, सुलभा का। गार्गी अगर पूछा जाए तो जनक के दरबार में कौन थे, गार्गी थे। किनका मिलता है बाबू, सुलभा। अगर जनक का दरबार कहेगा, जनक के किसमें बाबू, दरबार में, तो बात याद रखिएगा कौन बाबू, गार्गी का। और अगर बाबू पूछेगा याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही है, सी नंबर सुलभा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, किसका गुणगान देवता भी करते हैं, तो याद रखिएगा भारत का गुणगान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर बाबू 44 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो याद रखेंगे भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक बाबू भागवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगर हम लोग भारत के हैं तो भारत के बारे में ही तो पढ़ेंगे, तो किसके बारे में बाबू, भारत। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 46 गायंती देवा पुरुषा श्रुत्वात पद किससे बाबू, तो ये लिया गया बाबू विष्णु पुराण से। किससे, विष्णु पुराण से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें हम लोग, कह रहा है कि भारत भूमि कैसी है, भारत भूमि विशाल है, वत्सला, निर्मल है, इनमें सभी, यानी तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है।
जन्म पूर्व कितने संस्कार, अभी मैंने बताया बाबू जन्म पूर्व 3, शैशव 6, शिक्षा 5 और विवाह 1, अंत्येष्टि 1। तो यानी याद रखेंगे कितने जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, 3 संस्कार है, ऑप्शन नंबर डी। षष्ठ क्या होंगे बाबू, षष्ठ होंगे शैशव में, और 5 किस में होंगे, शिक्षा में, और ये किस में होंगे बाबू, विवाह में हो जाएगा ये 1, और साथ साथ विवाह एंड किस में, अंत्येष्टि यानी मरने के बाद। ये आपको याद रखना है, तो कौन सही है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है। सप्तपदी क्रिया मतलब 7 फेरा जो लिया जाता है किस में होता है, किसमें बाबू, विवाह में, यानी विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर सी। 7 जन्म के लिए 7 फेरा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है। तो मैंने पहले ही बताया बाबू विवाह संस्कार के अंदर कौन नहीं आता है, गोदान। ये किसके अंदर आता है बाबू, केशांत संस्कार के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 51 कह रहा है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। ये तो कई बार पढ़ लिया हम लोग, भारतीय संस्कार की संख्या कितनी है, 16। कितनी है बाबू, भारतीय संस्कार की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 बोलिए, बचपन में कितने संस्कार है। बचपन मतलब जब जन्म लेने के बाद कितने संस्कार है, और जन्म लेने के बाद 6 संस्कार है। जन्म के पूर्व कितने, 3 संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है कि शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार क्या है। शिक्षा संस्कार में सबसे पहला होता है जब बालक पढ़ना प्रारंभ करेगा। पढ़ना क्या है इसमें, अक्षरारंभ। ये सबसे क्या है बाबू, अंतिम है। क्या है बाबू, अंतिम संस्कार है किनका, शिक्षा का। शिक्षा का अंतिम संस्कार क्या है बाबू, समापर्वतनम। म भी रहेगा, उपनयन क्या होता है बाबू, जनेऊ। जनेऊ धारण करता है जब वेद पढ़ता है। वेद या कह सकते हैं शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है, वेद। तो कौन सही है, ए नंबर सही है। कह रहा है 54, चरित्र का निर्माण किसके द्वारा होता है। संस्कारों से, बैर भावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। चरित्र का निर्माण हमेशा किसके द्वारा होता है बाबू, संस्कारों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है। केशांत संस्कार मतलब बाबू शिक्षा पूर्ण होने के बाद उसका मुंडन होता है। एक बाबू 5 साल पर मुंडन होता है तो उसको नहीं याद रखना है, किसका बाबू, यानी शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो मुंडन होता है केशांत, और इसी का नाम है बाबू गोदान। क्या नाम आ गया है, गोदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार। किस में होता है, विवाह संस्कार में, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 57 कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे, धर्म से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। था आपकी पहचान किससे होती है बाबू, संस्कार से आपकी पहचान, आपके माता पिता की पहचान होती है। 58 कह रहा है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार के संस्कार है। तो सीमांतोन्नयन कब होता है बाबू, तो याद रखेंगे बच्चे, यानी जब जन्म अभी नहीं लिया है तो इसके अंदर बाबू जो संतान है, यानी जन्म से पूर्व संतान, यानी जो किस में है अभी, गर्भ में। तो संतान एंड किसकी बाबू, माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए क्या किया जाता है बाबू, कौन, सीमंतो संस्कार, यानी ऑप्शन नंबर, यानी ये जन्म अभी नहीं हुआ था, जन्म पूर्व संस्कार है, यानी जन्म से पूर्व, ये तीसरा संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था बाबू। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी, क्या कहा जाता है बाबू, ब्रह्मचारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है बाबू, 60 कह रहा है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति आपको क्या देगी बाबू, विद्या। क्या देगी बाबू, विद्या। जब आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे और आपको याद होता होगा तो परम तृप्ति मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम लोग बात करें, क्या कर रहा है, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को
कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो अपनी उन्नत चाहने वाले लोगों को कितने दोष, 6 दोष, जैसे निद्रा, तिंद्रा, काम, क्रोध, लोभ, आलस्य, इन सब का त्याग कर देना चाहिए, यानी 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो नीति श्लोक जो पाठ है बाबू याद रखेंगे विदुर नीति, किससे बाबू, विदुर नीति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है बाबू, ए सही है। और ये भी आपसे कहा जा सकता है कहाँ से, याद रखेंगे महाभारत से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करा, विदुर नीति किस ग्रंथ से का अंश, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, तो याद रखेंगे महाभारत का अंश है। क्वेश्चन नंबर 64, विनय को कौन मारता है, यानी विनय को हमेशा कौन मार देगा, आपकी अकीर्ति। अकीर्ति मतलब आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपकी अकीर्ति खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 65, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे पुरुष बाबू सभी जगह, तो याद रखेंगे प्रियवादी। प्रियवादी मतलब बोल बोल के अपना काम चलाने वाले, अच्छा बोल बोल के अपना काम चलाने वाले लोग, यानी प्रियवादी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, किसके प्रश्न उत्तर विदुर देते हैं, तो कौन बाबू विदुर नीति में कौन प्रश्न पूछते हैं, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे तो वही पूछते हैं किससे, विदुर से। 67 कह रहा है कि धर्म की रक्षा किसके द्वारा होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से, विद्या से, वृक्ष से। धर्म की रक्षा हमेशा किससे होती है, सत्य से होती है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है वो कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो नर्क के द्वार 3, कितने बाबू, 3। कौन कौन, जल्दी बताइए कौन कौन बाबू, काम, क्रोध और लोभ। कौन, काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और कौन बाबू, लोभ। तो 3 होते हैं जिनसे क्या होती हैं, व्यक्ति का विनाश होता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है, तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है कर्मवीर कथा, जिसमें किनके बारे में बात की गई है, राम प्रवेश, राम के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि उद्योगिना पुरुष सिंह पैती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है, यानी जो उद्योगी पुरुष होते हैं उनको लक्ष्मी क्या करती है, मदद करती है। कौन कथा से, कर्मवीर कथा से, याद रहेगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवारों के सदस्यों की संख्या, पहले भी मैंने क्वेश्चन इसको बताया, कितनी है बाबू, 4 थी या 4 है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगर 72 की बात करें हम लोग, 72 कह रहा है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, समाज के किस वर्ग, यानी दलित और निर्धन वर्ग की कथा है, तो इसमें दलित आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, भीखन टोला प्रांत किस प्रांत में है, तो भीखन टोला बाबू बिहार में है, जहाँ पर कौन जन्म लिया बाबू, राम प्रवेश राम का जन्म हुआ। राम प्रवेश राम का क्या हुआ बाबू, जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 कर भीखन टोला देखने कौन आए, तो भीखन टोला देखने कौन आए, वो शिक्षक आए, जो काफ़ी उदारवादी शिक्षक थे, जिन्होंने राम प्रवेश राम को पढ़ाने में काफ़ी क्या की, मदद की। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्तियों के पास आती है, अभी हमने देखा लक्ष्मी किनके पास आती हैं, तो याद रखेंगे लक्ष्मी हमेशा उद्योगी पुरुष, यानी जो मेहनत करने वाले पुरुष है, उद्योगी पुरुष है, उनके पास आती है। 76 का रहा है कर्मवीर कौन है, तो कर्मवीर में किसके बारे में बताया गया, राम प्रवेश राम के बारे में। समझ में आ रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, ए नंबर सही है, राम प्रवेश राम। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया, तो हमेशा याद रखना है वैदिक धर्म। कौन धर्म बाबू, वैदिक धर्म के प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश आपको याद है,
स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में थी बाबू? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा की प्रारंभ किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? वह मूल शंकर, यानी इनके माता पिता या परिवार भगवान शंकर के क्या थे? उपासक थे, यानी इनका नाम रखा उन्होंने मूल शंकर। 80 कह रहा है बाबू कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो उन्होंने बाबू बम्बई या मुंबई जो भी दिया है, बम्बई में कब किया था? 1875 में, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में। कब हुआ था बाबू? 1824 में। कहाँ? टंकरा ग्राम में, जो कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? अभी मैंने बताया स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। ठीक है बाबू। इनके गुरु थे बिरजानंद। किनके गुरु बाबू? तो याद रखेंगे किनके गुरु? दयानंद सरस्वती के गुरु थे बिरजानंद, याद रहेगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करें, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म हमेशा याद रखना टंकरा ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे, और आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कब किया था? 1875। बार बार मैंने बताया आपको, यानी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे बाबू? स्वामी दयानंद, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू? डी नंबर सही है, स्वामी दयानंद। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, महर्षि वाल्मीकि ने किस नदी का वर्णन किया है? यानी महर्षि वाल्मीकि ने किस नदी का वर्णन किया है, आपको ये बताना है। तो आप याद रखेंगे महर्षि वाल्मीकि ने, यानी जो उन्होंने बाबू इस पाठ में मंदाकिनी के बारे में बात किया गया है, तो कौन सही है बाबू? बी नंबर सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण बाबू, इसमें कौन सा पाठ संकलित है बाबू? तो बाबू याद रखेंगे मंदाकिनी वर्णम। कौन बाबू? मंदाकिनी वर्णम। समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, मंदाकिनी वर्णम रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो किस कांड से अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे अयोध्या कांड, और चौथे भाग से 95वें खंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि वनवास प्रसंग में सीता राम लक्ष्मण के साथ कहाँ जाते हैं? चित्रकूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मैंने पहले बता चुका है, चित्रकूट पर्वत के नीचे बहती है। इदम सुवर्णम कंगनम गृहताम, यानी ये सुंदर कंगन ग्रहण करो, किसने कहा बाबू? बाघ ने। किससे बाबू? यानी ये जो बाबू बाघ ने कहा था कि कौन बाबू? व्याघ्र पथी कथा में कौन कहता है? बाघ कहता है कि सुंदर कंगन ग्रहण करो। 92 कह रहा है बाबू कि व्याघ्र पथी कथा पाठ में किस दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो याद रखेंगे किस दुष्परिणाम का बाबू? किसका बाबू? तो याद रखेंगे लोभ का वर्णन किया गया है, लोभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करें, दरिद्रांतम कौंतेय, ये जो किससे लिया गया है बाबू? तो याद रखेंगे दरिद्र की बात किसमें की गई है? तो बाबू ये बात की गई है किसमें? व्याघ्र पथी कथा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि व्याघ्र पथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्र पथी कथा पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण, महाभारत। याद रखेंगे ये किससे लिया गया है बाबू? हितोपदेश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है
कौन बाबू? 95 नंबर क्या कह रहा है कि व्यागपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया? अभी मैंने बताया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। क्या था बाबू? सोने का कंगन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 दानवीर कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो दानवीर कौन थे बाबू? कर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम लोग बात करें, कर्ण किस देश का राजा था? तो याद रखेंगे कर्ण अंगराज। कौन बाबू? अंगराज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कहाँ के राजा थे बाबू? अंग के राजा थे, अंगराज। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि कर्ण किसका पुत्र था? तो याद रखेंगे कर्ण सूर्य और कुंती का। सूर्य और किसका बाबू? कुंती के पुत्र थे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बाबू? ए नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, सूर्य और कुंती। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, यानी अभी तक हमने 150 क्वेश्चन पढ़ लिया। भिक्षुक किस वेश में आता है? तो भिक्षुक किस वेश में बाबू? ब्राह्मण के वेश में, याचक यानी ब्राह्मण के वेश में आते हैं। ऑप्शन नंबर कितना सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कितना बाबू? डी सही है। कौन सही हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? जल्दी बताइए। 101 कह रहा है कि कवच और कुंडल किसके पास था? तो कवच और कुंडल किसके पास बाबू? कर्ण के पास था। जो कैसा था? अभेद्य था। यानी किसके पास था? कर्ण के पास। कैसा था? अभेद्य था, यानी उसको कोई भेद नहीं सकता था। यानी कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? जल्दी बताइए। कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता क्या थी? उसे भेदा नहीं जा सकता था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। 103 नंबर क्या कह रहा है? कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया। किससे बाबू? कर्णभार से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 104 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 104 क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि महत्तम भिक्षा याचे, मदम मुझे क्या चाहिए? भिक्षा चाहिए। किसने कहा बाबू? इंद्र ने। किसने कहा? इंद्र ने कहा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू? डी नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। 105 कह रहे सूर्यपुत्र कौन था? अभी मैंने बताया सूर्यपुत्र कौन था बाबू? कर्ण था, जो कुंती और सूर्य के पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, भास में कितने नाटक हैं? तो भास में कितने नाटक है? जो कर्णभार की कहानी था, भास में कितने नाटक है बाबू? तो याद रखेंगे 13 नाटक। कितने नाटक हैं? 13 नाटक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है या युद्ध लड़ता है? तो याद रखेंगे कर्ण हमेशा किनके पक्ष में? कौरव के पक्ष में। किनके पक्ष में? कौरव के पक्ष में युद्ध लड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? सर ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया बाबू? तो ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश किया। चलिए अब लास्ट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 109 का रहा है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है बाबू? अशांति को। किसको उत्पन्न करता है? अशांति को उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, बैर से बैर का समन क्या है? बैर से बैर का समन क्या है बाबू? असंभव है। बैर से बैर का समन कैसा है? असंभव है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है बाबू कि दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या है बाबू? अशांति है। दुख का विषय क्या है? अशांति है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही है? सी नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, पर पीड़न किसके लिए होता है? तो पर पीड़न किसके लिए बाबू? नाश के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 113 कर रहा है, एक देश दूसरे देश को देखकर क्यों जल रहा है? क्योंकि उसको क्या हो रहा? उत्कर्ष हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित है? इस समय जो क्या है बाबू?
संसार है किसके अंदर बाबू? अशांति के, किसके? अशांति के महासागर में क्या है? स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया? तो विश्व शांति पाठ में बाबू अशांति के बारे में वर्णन किया गया है या चित्रण किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि अशांति मानवता का कर रही है। अशांति से मानवता का क्या हो रहा है, यही आपको बताना है। जल्दी बताइए, अशांति से क्या हो रहा है? वो मानवता का विनाश हो रहा है। तो ये था हम लोग का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। उम्मीद है कि सभी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ। जय हिंद।